पहलवान होते हैं, रेसलर, कुछ तो भाई कंपटीशन में चले जाते हैं, पहलवानों का क्राइम की दुनिया में इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है, किस तरह से होता है? क्या ऐसा है, हरियाणा में तो तमाम गांव वहाँ जहाँ के लोगों का क्या बन होता है, बाउंसर बनना। अच्छी कदकाठी है, बढ़िया, तो बाउंसर बन गए। और पहलवान, इनका हमेशा इस्तेमाल होता रहा है क्राइम की दुनिया में, क्योंकि उनके पास ताकत है, बढ़िया बॉडी है, तो पहलवानों का इस्तेमाल होता रहा है और अब भी हो रहा है। सूरजदेव सिंह, आप नाम तो सुने होंगे। वो बलिया से जब गए थे तो क्या गए थे, अजय लठैत गए थे। बीपी सिन्हा कोल्ड किंग कहलाते थे, और उसी बीपी सिन्हा को मार्क करके फिर वो खुद हो गए कोल्ड किंग। तो ये जो गए, अजय लठैत गए, आज की भाषा में कह लीजिए बाउंसर। तो इस तरह से जो पहलवानों का जमाना, सूरजदेव सिंह पहलवान, और वही चीज़ जो लखनऊ राजधानी में और यहाँ दिल्ली आसपास हरियाणा में आज भी है। तो ये बड़ा जो अच्छा नहीं कर पाया, मैं लखनऊ वहाँ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर रहा, आईजी रेलवे। वहाँ कई टीटी उसमें स्पोर्ट्स कोटा पर टीटी बन जाते थे पहलवान, और वो पहलवानों का ये आलम हुआ कि वो क्रिमिनल हो गए। टीटी भी हैं, भर्ती का कराना, और एक पहलवान ऐसा था, राइफल का कंधे पर डाले और ज़बरदस्ती ट्रेनों में वसूली। और जब मैं वहाँ चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर गया रेलवे में, मैं गया था 1996 में, 2003 तक रहा मैं 7 साल। और वहाँ हमारे जीएम थे सोमनाथ पांडे, जब दुनिया में नहीं है, उन्होंने पहलवानों की भर्ती बंद कर दी। अच्छा, पहलवानों की भर्ती कर दी। वहाँ एक कॉलोनी थी, तमाम रेलवे के क्वार्टर कब्जा कर लिए, और एक पहलवान थे, उनके नाम पर जनार्दन कॉलोनी। पहलवान हैं, टीटी हैं, लेकिन 20-25 मकान कब्जा कर लिए, उसमें किराएदार रखते थे। अच्छा। एक हाथी पाल रखा था कॉलोनी में, हाथी खड़ा किए। यस, तो ये पहलवानों का जमाना रेलवे में, हमने कई पहलवान वहाँ ऐसे रहे जिनको ठीक किया, जो रेलवे में थे। तो ये पहलवानों का बहुत अच्छे होते हैं, जिनका देश के प्रति कुछ करने का होता है, कंपटीशन में जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, अपने उस बदन का, गठीले बदन का और रोब-धाप का इस्तेमाल करते हैं क्राइम में, जिससे एनआई रेलवे भी अछूता नहीं रहा। मैं तो वहाँ रहा हूँ, और वो जो पहलवान थे, मैंने फिर जीएम से कह करके गोरखपुर कहें तो भेज दिया बिहार में, कि वहाँ फिट हो जाएंगे। तब दबा यहाँ है कि उसको मैंने भोजपुरी इलाके से भेज दिया जाट बेल्ट में। तो ये पहलवान का इस्तेमाल होता रहा है। अच्छा, आपने अपनी किताब के एक चैप्टर, लखनऊ के रंगबाज चैप्टर में लिखा है कि अपराध की दुनिया में जान देकर दोस्ती निभाई जाती है। बिल्कुल। तो अब बनाई भी जाती है। हाँ, तो ये कोई ऐसा कोई खास कहानी? बिल्कुल। देखिए, जो क्रिमिनल हैं, अच्छे क्रिमिनल हैं, जो गैंग में शामिल हैं, तो उनमें दोस्ती इतनी होती है कि भाई अगर उसके ऊपर आई तो हम जान दे देंगे इसको बचाने के लिए। और इसके उदाहरण है, और अगर दुश्मनी हो गई तो जान ली भी जाती है। लखनऊ का उसका एग्जाम्पल बताऊं, बख्शी भंडारी, वो इस तरह थे, सगे भाई की तरह से। लेकिन एक जब टकराव हुआ, किसका, पैसे का, रेलवे की वसूली का, स्क्रैप का, तो सुभाष भंडारी जो बिल्कुल सगे भाई की तरह थे, खुद दुश्मन हो गया। और जब मैं लखनऊ में था एसपी सिटी, तब उसने एक क्रिमिनल, आप भी नाम सुने होंगे, बबलू श्रीवास्तव। हाँ। इस समय जेल में है, आजम कारावास। अरोरा जो असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम थे, एडिशनल कलेक्टर कस्टम, उनकी हत्या में। तो उसने, सुभाष भंडारी ने गोली चलवाई बबलू श्रीवास्तव से बख्शी पर, और उसको करके भागा। तो उसके हाथ में 38 बोर स्मिथ वेसन रिवॉल्वर थी। वो नत्था होटल है 4 बाग के पास, वो गिर गई। बाद में हमें वो मिली, तो बख्शी तो बच गया। लेकिन उसके बाद दोनों में जो गैंगवार चला, दोनों जो सगे भाई थे वो दुश्मन हो गए। तो वही मैंने कहा, ये जो अपराध की दुनिया है, वो अपने साथी के लिए, अपने मित्र के लिए जान जहां दे सकते हैं, और अगर आपस में कहीं कुछ हो गया तो जान ले भी सकते हैं। इसलिए मैंने वर्ड लिखा है, माफिया जगत में दोस्ती जान लेकर और जान देकर निभाई जाती है।